नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे जो क्लास 10th की मैथ 4A है। यहाँ पे लिखा है, आप लोग देखेंगे, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सबसे पहले आपको इस भूमिका के बारे में पढ़ लेना है अपने आप स्वयं, फिर उसके बाद आपको चैप्टर में चलना है। ये भूमिका दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है पूरा। इसको पढ़ने से हमें काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे 4 के चैप्टर दिया गया, न्यू बुक है, पुरानी बुक नहीं है दोस्तों, है तो पुरानी, लेकिन इसमें हम न्यू बुक से क्वेश्चन को इसमें सब में टिक लगा लिए हैं, इसलिए पुरानी बुक से नहीं पढ़ना हम लोगों को। पुरानी बुक से आपका नहीं आएगा, केवल न्यू बुक ही पढ़ना है। तो 4A से हम लोग चालू करेंगे। यहाँ पर लिखा है, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पर। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और टोटल दोस्तों इसमें NCERT के क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर x-3 दिया हुआ है। दोस्तों द्विघात समीकरण होता क्या है, अगर इसको हम हल करें, x की पावर 2 आ जाए और 2 से अगर 3 हो गया, 4 हो गया, तो द्विघात समीकरण नहीं है। केवल आपको 2 ही खोजना है इसमें हल करने के बाद। अगर 2 मिल जाता है तब तो द्विघात समीकरण है। चलो हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है दोस्तों यानी a+b का होल स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अगर आप लोगों को नहीं मालूम तो आप लोग फार्मूला देखिए, a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मान को पुट कर देना है। यहाँ पे a+b है, a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 1 है। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, x। तो यहाँ लिखेंगे x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × b। ये दोस्तों हो गया। अब आगे इक्वल का चिन्ह है, इक्वल चिन्ह लगा दो। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, 2 है 2x-3। इसको हम अगली लाइन में हल करेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे x² लिखिए आप, +1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों। अब यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस है 2 लिख दो, और x है x लिख दो, 2x हो गया। बराबर इसमें से इसमें गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो गया। क्योंकि यहाँ पे जब ब्रैकेट हटता है दोस्तों तो गुणे का चिन्ह लग जाता है। 2 से x में करेंगे 2x हो गया, माइनस 2 3 6 हो गया आपका। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, समान चिन्ह है दोनों तरफ। अगर इधर माइनस होता तब तो ना करता, समान चिन्ह है तो इसको हम इधर से काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि जब पंचांतर आप करेंगे तो वैसे भी साइन चेंज होता है। अब जब चेंज होगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको बचा x² + 1। अब देखो ये चेंज करना है, -6 है, इधर लाएंगे इक्वल की इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। अब दोस्तों ये x² कर लो, अब प्लस लगाइए, 6 में 1 प्लस कर दें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बराबर क्या बचा, 0 बचा। अब यहाँ देखिए x की अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको, 2 दिख रही है। तो जब अधिकतम घात 2 दिख रही है तो आप इसको आसानी से बता सकते हैं कि दिया, अतः ऐसे लिख दीजिए, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, इस टाइप से आपको लिख देना है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, दूसरा देखेंगे। आप लोग बुक लेके बैठे। दूसरा में लिखा गया है x², दूसरा क्वेश्चन है, x² - 2x बराबर ब्रैकेट में -2 है, फिर लिखा है 3 - x। इस टाइप से लिखा हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, x² कर दो
माइनस 2x लिख दो बराबर अब यहाँ पे ये चिन्ह हटा, यहाँ पे गुणे का चिन्ह हो जाएगा। अब -2 से 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6। अब ये माइनस लगा है -6। अब 2 से हम x में करेंगे तो माइनस माइनस का पहले हम गुणा करेंगे प्लस होगा, 2 से x में करेंगे 2x हो गया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ देखिए माइनस में है, ये प्लस में है तो नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या देखा था, दोनों प्लस प्लस में दोनों साइड में थे इसलिए कटा था, क्योंकि इसको इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। यह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इधर पंचांतर किए -2x। अब x को इधर लाएंगे माइनस है तो +6 बराबर क्या बचा 0। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस -2 क्या होता है -4x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है और आंसर माइनस में ही लिखा जाएगा। +6 लिख लीजिए बराबर 0। अब आप इसमें देखिए x की घात कितनी दिख रही है, अधिकतम 2 है दोस्तों, और कुछ नहीं x की घात, तो ये 2 घात समीकरण है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप लोग लिख लेना पहले सवाल के हिसाब से। 2 घात समीकरण है। ये आपका 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, लिखा है x - 2, फिर लिखा है आपका x + 1, फिर इक्वल का चिन्ह है, फिर x - 1 है, फिर x + 3 है। अब इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे इसमें गुणा कराएंगे। ये वाला जो x है इन दोनों में गुणा कराएंगे, जैसे आप छोटी क्लास में पढ़ते थे, नीचे लिख के पूरे डिजिट में करते थे। अब जैसे मान लो ये कोई डिजिट है, अब इससे हम करेंगे इसमें x में, तो x का गुणा x स्क्वायर होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी पावर जहाँ पे x की पावर कुछ नहीं होगी वहाँ पे 1 होती है, और गुणा करने पर घात जुड़ जाती हैं। x का x स्क्वायर, क्योंकि पावर 1 1 2 हम लिख देंगे x स्क्वायर। अब इसमें हम करेंगे x का गुणा, तो 1 x का गुणा करेंगे x आएगा। अब यही चीज हम 2 से करेंगे, 2 से x में करेंगे दोस्तों तो माइनस है 2x कर दो, माइनस प्लस माइनस होता है 2 करने 2 लिख देंगे बराबर लगाइए। फिर वही मेथड x से x में करो x स्क्वायर, 3 में करेंगे +3x हो गया, और माइनस x का -x -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस -3। अब यहाँ देखिए समान चिन्ह दिख रहा है, ये x स्क्वायर कट गया दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x है, x लिखे रहने दो, 2x लिख लो, ये -2 है। अब इसको इधर लाएंगे -3x होगा, ये इधर आएगा तो +x हो जाएगा, ये +3 होगा बराबर बचा आपका 0। अब यहाँ पे 2x 3x, तो यहाँ पे x ये प्लस में है, ये x प्लस में है, तो इसको हम प्लस कर देंगे, x 2x लिख लेते हैं। चलो अब ये 2x और 3x 3 2 5x, लेकिन -5x होगा। अब यहाँ बचा आपका क्या, ये 2 बचा और ये 3 बचा, 3 में से 2 गया 1। आंसर उसी में लिखना है दोस्तों जिसका चिन्ह में देखो प्लस वाला बड़ा है, माइनस वाला छोटी संख्या है, तो इसलिए हम आंसर प्लस में लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x है और ये 5x है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्यों प्लस वाला साइन छोटा है और माइनस वाला बड़ा है, तो -3x हो जाएगा यहाँ पे, और ये दोस्तों +1 बराबर 0। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या ये x की घात 2 दिख रही है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रही है, तो आप क्या लिख देंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। लिखेंगे हम अतः दिया गया समीकरण 2 घात समीकरण नहीं है, इस टाइप से हम लोग लिख देंगे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये है चौथा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, चौथा क्वेश्चन है x - 3, फिर उसके बाद है 2x + 1 बराबर x + 5। ये इस टाइप से दिया गया। बिल्कुल वही मेथड हमें करना है जिस तरीके से हम पीछे किए थे गुणा, बिल्कुल वैसे करना है। x से पहले हम 2x में कराएंगे गुणा,
तो x से जब 2x में कराएंगे तो 2 यहाँ पे एक दुक्के 2 और x से x में गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब x से इसमें कराएंगे तो प्लस प्लस है प्लस ही रहेगा, x रहेगा। अब 3 से गुणा कराएंगे माइनस 3 दूना 6x होगा, प्लस माइनस माइनस यहाँ 3 रहेगा। यहाँ से आप गुणा कराएंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ करेंगे प्लस 5x होगा। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसको लिखा रहने दीजिए। अब आप इसको इधर पंचांतर कर लीजिए, क्रम से लिखना हो, अन्यथा आप ऐसे पहले इस इधर वाला लिख लीजिए, फिर हम क्रम से कर लेंगे। फिर इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। उस तरफ आपका क्या बचा, 0 बचा। अब 2x स्क्वायर ये है आपका, 2x स्क्वायर ये है। अब ये प्लस में ये माइनस में घटाएंगे तो केवल x स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ 6x है, ये 5x है और ये x है, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे 6x 5x बराबर 11x माइनस में है। ये हो गया आपका, ये डिजिट बची है तो डिजिट भी हम लिख लेते हैं। ये मान लो ये हुआ आपका, ये हुआ 5x 6x ये हुआ। अब इसको लिखेंगे, ये भी हम लिख चुके हैं, ये भी हो गया आपका। ये बच रहा है तो -3 लिख लो, बराबर आपका 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे x स्क्वायर, अब इसमें से घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -10x और माइनस क्या हो गया 3 बराबर 0। अब फिर इसमें आपको देखना है x की पावर अधिकतम कितनी है, 2 है। तो क्या यह द्विघात समीकरण है? हाँ है, बिल्कुल है द्विघात समीकरण। तो आप लिख दिया दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम लोग 4 सवाल कर चुके हैं, अब 5वें की तरफ चलेंगे। 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। 5वां क्वेश्चन दिया गया है आपका, 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए। 5वां क्वेश्चन है आपका दोस्तों, इसमें लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया गया है आपका। तो सर्वप्रथम इसको पहले हम लिखेंगे, इसको उतार लेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाला, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब यहाँ पे फार्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको याद होना चाहिए। तो फार्मूला हम इधर लिख दे रहे हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसे आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर इसी में पुट कर देंगे मान, क्योंकि a माइनस बी यानी a की जगह क्या है, x है और b जगह 2 है, इसी में आप मान रखते चले जाइए, बाद में हल कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 लिखो, इंटू लिखो, x लिखो, फिर इंटू लिखो यानी गुणा, b बराबर क्या है 2 है, 2 लिख लो। अब इसको हम हल करेंगे, इधर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, इतना आपका क्लियर हो गया। फिर हम लोग करेंगे x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको पंचांतर करेंगे, काटना होता तो आप यहीं पे काट भी सकते थे, इसको काट देते हैं। चलो यहाँ से इसको कैंसिल मार दो, समान चिन्ह है, 3x प्लस 1, अब इसको इधर उधर कर देंगे -4 और इधर प्लस 4x बराबर बचा 0। अब ये 3x ये 4x बराबर 7x, अब यहाँ घटेगा तो -3 आएगा, बराबर आपको हो गया 0। तो क्या इसमें x की घात 2 दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर दिख रही हो तो लिख दो दो घात समीकरण है, नहीं दिख रही तो लिख दो दिया गया समीकरण, अतः दिया गया समीकरण दो घात समीकरण नहीं है। या फिर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण है, दो घात समीकरण नहीं है। तो आप यहाँ लिख दीजिए दो घात समीकरण नहीं है। ये आपका 5वां क्वेश्चन लग गया। अब हम लोग लगाएंगे 6वां क्वेश्चन। अब 6वां क्वेश्चन चलो देख लीजिए क्वेश्चन, और आप 6ठा क्वेश्चन, इसमें लिखा है 6ठा क्वेश्चन में x प्लस 2 का होल क्यूब
बराबर 2x और एक्स स्क्वायर -1 ब्रैकेट बंद। अब फिर दोस्तों यहाँ पे फार्मूला काम आ गया। ये फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का हम लिख दे रहे हैं फार्मूला ताकि आप लोगों को याद हो जाए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ऐसे भी लिख सकते हैं और भी होता है दोस्तों, इसमें गुणा करा के भी आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर वैसे बच्चे इसी को याद कर लेते हैं, इसलिए हम इसको लिखे हैं। बाकी आप फार्मूला बना भी सकते हैं इसको इसमें गुणा करके। फिर यहाँ पे हम मान रखना चालू कर देंगे। यहाँ पे a और b का मान ये है, यानी एक्स क्यूब a क्यूब यानी एक्स क्यूब, b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 लिखो, a की जगह x लिखो, b जगह 2 लिखो, a b है तो आप x प्लस 2 लिख लो। अब इधर अंदर हम गुणा करा देंगे, इधर वाला हल करेंगे। 2x क्या हो गया क्यूब हो जाएगा, 2 में करेंगे माइनस 2x हो जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम क्या x क्यूब, अब 2 का क्यूब यानी दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8 हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे क्या 3 दूना 6 6x और यहाँ पे x प्लस 2 कर देंगे। अब यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6 से x में करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 2x क्यूब माइनस 2x। अब इसको पंचांतर करते हैं, x क्यूब है, अब यहाँ प्लस 8 लिख लीजिए प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब इसको इधर करेंगे माइनस 2x क्यूब प्लस 2x बराबर क्या बचा आपका 0। अब यहाँ पे x क्यूब है और कहाँ दिख रहा है, यहाँ x क्यूब है, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस x क्यूब आप लिख दीजिए। इतना हो गया। अब फिर स्क्वायर वाले में चलते हैं। ये 6x स्क्वायर है, कहीं स्क्वायर दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 12x है, अब यहाँ पे 2x है, 12 में 2 जोड़ दो 12 2 14x हो गया। अब आपका क्या बच रहा है 14x हो गया। अब फिर इसमें चेक कीजिए 8 बच रहा है तो 8 हम लिख लेंगे। बाकी इधर क्या हो गया 0। बाकी अब तो कुछ हल नहीं हो रहा है इसलिए हम हल नहीं करेंगे। तो आप देखिए क्या x की घात 2 दिख रही है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ दिख रही है, लेकिन नहीं ये द्विघात नहीं हो। क्यों? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है 3 दिख रही है, इसलिए 2 घात समीकरण नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ नहीं, आप लिख देना। अतः दिया गया समीकरण 2 घात समीकरण नहीं है। ये आपका 6 सवाल लग गया। 6 के बाद चलो हम 7 नंबर आपको बता देते हैं इसी समय। 7 नंबर सवाल आप लोग देख लीजिए। ये आपका 7 नंबर सवाल है। 7 दिया गया है आपका एक्स क्यूब है माइनस 4x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 1 है। अब फिर इधर इक्वल का चिन्ह है, x माइनस 2 का होल क्यूब है। बिल्कुल इसके ठीक पहले वाला सवाल है, उसमें प्लस था a प्लस बी का होल क्यूब लगा था, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लग रहा है, तो ये थोड़ा बड़ा लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 है, इतना लिख लेते हैं। अब इसको हम डायरेक्ट फार्मूला लिख दें, उसी समझ लो, चलो फार्मूला हम लिख दे रहे हैं। पहले सवाल लगा लेते हैं, फार्मूला आप लोग समझ लीजिएगा। इसी में फार्मूला होता है माइनस बी का होल क्यूब यानी a का क्यूब यानी x क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 2 का क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर माइनस 3a भी होता है 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है दोस्तों। प्लस की जगह केवल माइनस कर देना है आपको। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी। और भी इसके फार्मूले होते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस का 8 और फिर यहाँ माइनस 3 दूना 6x ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट बंद। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस गुणा कराएंगे माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12x।
अब यहाँ पे आपका क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस 4x², इसको हम उतार लेंगे इधर वाला x प्लस 1। अब इधर लाएंगे माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0। अब एक्स क्यूब ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आप इसको काट दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस भाई घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा, तो इसलिए हम कैंसिल मार दे रहे हैं। कोई गिनती वाला तो है नहीं हम 0 लिखें घटा के। तो 4x² है, यहाँ 6x² है। अब देख रहे हैं ये माइनस वाला छोटा है, प्लस वाला बड़ा है, प्लस में उत्तर कर दो 4 2 6 2x² बचा। क्लियर। अब ये माइनस x है, ये माइनस 12, एक 13x लिख दो, माइनस 13x। अब आपका गिनती बच रहा है ये 8 और 1 9, 9 लिख लो बराबर 0। अब इसमें आप देखिए 2 की अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको, x की अधिकतम घात, सॉरी x की अधिकतम घात हमें 2 दिख रही है। तो आप लिख दो अतः दिया गया समीकरण 2 घात समीकरण है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये सवाल हम दोस्तों और शॉर्टकट आपको करा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में आप लोग समझ नहीं पाओगे, बहुत सारी ट्रिक होती है सवाल लगाने की, तो आप शॉर्टकट समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हम चलो 8वां सवाल भी इसी समय देख लेते हैं। आपका ये 8वां क्वेश्चन दिया गया है बुक में, अपने बुक में आप देखिए, ये न्यू बुक है दोस्तों, पुरानी वाली नहीं है। हम इसमें पुरानी वाली बुक में न्यू बुक से क्वेश्चन में टिक लगा लिए हैं। 2x माइनस 1 है, अब x माइनस 3 है। आप नई बुक से पढ़िए, पुरानी बुक से आप मत पढ़िए, क्योंकि पुरानी बुक से क्वेश्चन नहीं आएंगे, नई बुक से क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें वही मल्टीप्लाई वाला काम आपको करना है। अब यहाँ पे 2x है, 2 से इसमें गुणा करा दो तो 2x² हो गया। अब इसमें कराएंगे माइनस 2 तिहाई 6x हो गया, इसमें से इसमें कराएंगे 6x हो गया। आपने 2 से कराया 2x² और 2 तिहाई 6x। अब माइनस x कराएंगे, माइनस x कराएंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3। अब बराबर, अब इसमें कराएंगे हम x से, फिर इसमें कराएंगे। अभी आपने 2 से कराया 2x² और 2 तिहाई 6x, 1 से कराया माइनस x माइनस माइनस प्लस 3। अब x कराएंगे x² हो गया। अभी x इसमें कराएंगे माइनस x होगा, 5 से इसमें दोनों में करा देंगे माइनस, प्लस है प्लस 5x माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 5, इतना हो गया। अब यहाँ पे आप लोग क्या देखेंगे, ये 2x² है, 2x² लिख लीजिए, माइनस 6x लिख लीजिए, माइनस x लिखिए, प्लस 3 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस x² कीजिए, अब माइनस माइनस प्लस x कीजिए, यहाँ माइनस 5x कीजिए। अब यहाँ पे प्लस 5 हो जाएगा, ये प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया, बराबर आप 0 कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 2x² है और x² है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, घटा देंगे तो क्या बचेगा, x² बचेगा। अब 6x है और ये x है और ये प्लस माइनस है, इसको तो हम कैंसिल मार देंगे यहीं पे। और यहाँ पे ये 5x दिख रहा है हमें, माइनस में है, 6 5 11x कर देते हैं हम, माइनस 11x हो गया, 11x हो गया। अब उसके बाद आप यहाँ पे गिनती आपको दिख रही है 3 दिख रही है, और यहाँ पे क्या दिख रही है 5 दिख रही है, क्योंकि x वाला तो हमने काम कर लिया। तो 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 8 हो जाएगा, बराबर में क्या आया 0 आ गया। तो आप देखिए आपको x की अधिकतम घात क्या दिख रही है, 2 दिख रही है, तो लिख दीजिए अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो आपका ये हमने 8 सवाल कंप्लीट करा दिया दोस्तों। अब अगला अन्य सवाल हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और आपका इसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। धन्यवाद।